हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एक बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स का नया क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया था, उसको आप लोग रिवीजन करिए, देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, पैटर्न को सीखना है, उसी के आधार पे क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैं ये ओवर हैंगिंग का ये क्वेश्चन लिया है आज। ओवर हैंगिंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये दो सपोर्ट दिए हैं, दोनों साइड में ओवर हैंग दिखाया गया है। देखो, एक 4 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे लगा है जस्ट कॉर्नर पे, एक 2 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे लगा है जस्ट यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट सी पर। क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स इसका ड्रा करना है। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया है, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में रिएक्शन कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए एक बात बताओ, इस पॉइंट पे क्या नज़र आ रहा है आपको? रिएक्शन आर ए प्लस आर बी। तो हम क्या करते हैं, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल अपवर्ड और डाउनवर्ड लोड। तो 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ 4 + 2। इसके बाद यूडीएल में देखो, यूडीएल में यहाँ पे लिखा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लोड लग रहा है। तो 4 और इंटू यूडीएल कितने डिस्टेंस पर है, 2, प्लस हो जाएगा 4 × 2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल अपने पास हो जाएगा 14, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका मतलब आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना लो, ठीक है। अब मोमेंट ले लो, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट डी पे। पॉइंट डी पे मोमेंट ले रहे हैं हम, मोमेंट अबाउट पॉइंट डी पे हम मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखो, मोमेंट यहाँ पे अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब है, हम सी की तरफ से देखते हैं तो एक लोड ये आ रहा है, ठीक है, 2 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड। तो अपवर्ड लोड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड लोड को निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो डाउनवर्ड कितना है, 2 है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट डी से कितना है, 2, 1, 3, 1, 4। इसका मतलब हम लिख सकते हैं -2 × 4, ठीक है। ये बात समझ में आ गई पॉइंट सी वाली। अब आगे देखते हैं, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आर बी है, तो ये आर बी अपवर्ड है, इसका मतलब इसे पॉजिटिव लेना है। तो आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी से, 2, 1, 3, आर बी इंटू 3, ठीक है, माइनस। इसके बाद आ जाते हैं ये यूडीएल की तरफ, आर बी हो गया। अब यूडीएल 4 का है और 2 डिस्टेंस पर है, तो 4 × 2 हो गया लोड, और ये लोड एक्ट कहाँ पे करेगा, अपने सीजी पे। तो सीजी इसके हाफ पे हो जाएगा, यानी कि 1 पे। तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी टोटल, 1 + 1 2। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 4 × 2 × 2। ये बात समझ में आ गई। अब देखो प्लस, इसके बाद आगे क्या बचा, आर ए बचा। तो आर ए, अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब हो जाएगा प्लस आर ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा। तो सब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आर ए प्लस कितना हो जाएगा, आर ए प्लस 3RB इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड देखो, 2 अननोन इसमें, 2 अननोन इसमें, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आर ए आर बी सॉल्व करोगे तो आर ए इक्वल टू आ जाएगा 5 किलो न्यूटन और आर बी इक्वल टू आ जाएगा 9 किलो न्यूटन। समझ गए? यहाँ से आपको रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। रिएक्शन निकालने के बाद अब हम दूसरा स्टेप करेंगे, शियर फोर्स का कैलकुलेशन। चलो मैं अलग पेज में करता हूँ। शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो शियर फोर्स हमें निकालना है एट, सबसे पहले डी पॉइंट पे निकालते हैं। तो एक बात बताओ, हमें डी पॉइंट पे जब शियर फोर्स आप निकालोगे तो लोड कितना आ रहा है, हम शियर फोर्स निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब डाउनवर्ड को हम निगेटिव ले रहे हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो डाउनवर्ड है 4, तो ये हो जाएगा शियर फोर्स एट डी पॉइंट -4 किलो न्यूटन। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब शियर फोर्स एट किस पर निकालना है, डी पे निकल गया। अब डी से चले आओ ए पॉइंट पर, तो शियर फोर्स डी पे निकल गया। अब ए पॉइंट पे हमें निकालना है, तो ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पर, ठीक है। ए के अगर लेफ्ट देखें तो ये -4 किलो न्यूटन ही रहेगा। ए के लेफ्ट में देखो ये 4 ही रहेगा, लेकिन जैसे लेफ्ट के राइट में जाओगे थोड़ा सा भी तो रिएक्शन आ जाएगा। तो शियर फोर्स एट ए के राइट में, तो राइट में क्या हो जाएगा, -4 का ही है। इसके बाद आपके पास रिएक्शन है 9 का, तो 9 आई था, आर ए की वैल्यू 9 आया था, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो प्लस में आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। कहाँ पर, शियर फोर्स एट ए के राइट में। फिर इसके बाद शियर फोर्स आपको निकालना है
किस पॉइंट पर निकालना है, ए पे निकल गया। अब इसके बाद चले आते हैं बी पर, ठीक है। तो शियर फोर्स बी के लेफ्ट पे चाहिए, तो शियर फोर्स एट बी के लेफ्ट में चाहिए हमें। तो बी के लेफ्ट में बताओ कितना हो जाएगा शियर फोर्स, देखो 5 का तो है ही है, इसके बाद माइनस बी के लेफ्ट में कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 8। तो 5 में से 8 घटा दो तो ये आ जाएगा -3 किलो न्यूटन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब शियर फोर्स एट बी के राइट में देखो, लेफ्ट राइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक यूडीएल आया है, यहाँ पर रिएक्शन भी लगा है। तो जब भी इस तरह का पोजीशन आ जाए तो आप लेफ्ट राइट कर लोगे तो क्या होगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हो उसको, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो लेफ्ट देखो शियर फोर्स एट बी के राइट में कितना हो जाएगा -3, यहाँ तक आया है तो -3 और रिएक्शन है यहाँ पे। तो आर बी की वैल्यू आई थी कितनी, यहाँ से 5 आई थी, आर बी की वैल्यू 9 आया था क्या यार, सॉरी यार, ये आर बी ये है और ये है आर ए, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, इसको थोड़ा सुधार लेना। ये आर ए की वैल्यू 9 है, आर बी की वैल्यू 5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे आर बी के राइट में -3 और ये हो जाएगा प्लस कितना आर बी की वैल्यू, इसका मतलब 5। तो इसको आप सॉल्व कर लो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 किलो न्यूटन, ठीक है। बी पर देखो हम पहुँच गए। अब हमें निकालना है शियर फोर्स सी पर। तो शियर फोर्स सी पर, शियर फोर्स एट सी पॉइंट, तो सी पॉइंट में +2 आया था ये, और एक लोड लग रहा है, इसको निगेटिव लेंगे तो +2 और -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एग्जैक्ट शियर पॉइंट सी पर, ठीक है। अब इसको हमें प्लाट करना है, तो हम इसको प्लाट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे इस तरह से, इस फिगर के जस्ट नीचे बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे डी पॉइंट पे कितना आया था, डी पॉइंट पे देखो -4 है, तो -4 में नीचे जाता हूँ, यहाँ पे -4 एक पॉइंट मैंने लगा लिया -4 का, ठीक है। इस तरह से लाइन खींच लेना, आप इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, ठीक। तो -4, अब इसको मिला दो सीधा। इसके बाद एक के लेफ्ट में -4 ही है, एक के लेफ्ट में यहाँ तक -4 ही है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास +5, तो -4 से +5 हमको जाना है, इसका मतलब +5 यहाँ पे ले लेते हैं तो +5 ही हो जाएगा। ये लाइन ऐसे मिला दो, ठीक है, स्टेप में। इसके बाद +5 से आर बी की वैल्यू, आर बी की वैल्यू कितना है, -3 आया था, तो बी पॉइंट पे -3, ये -4 है, थोड़ा सा ऊपर ले लेना इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3। अब हमें पता है कि जहाँ पे यूडीएल होता है किसी भी बीम में, तो यूडीएल में लाइन कैसे जाती है, इंक्लाइंड जाती है। तो इंक्लाइंड ऐसे 3 को मिला देना है आपको। फिर यहाँ पे देखो बी के राइट में 2 किलो न्यूटन प्लस में है, तो अब 2 किलो न्यूटन प्लस में है, यहाँ से हम प्लस में जाएंगे 2 किलो न्यूटन। चलो यहाँ पे ये हमने लाइन मिला दिया। इसके बाद 2 किलो न्यूटन के बाद 2, यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसके बाद जस्ट 2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमने मिला दिया। तो ये हमारा देखो बन गया एग्जैक्ट शियर फोर्स डायग्राम। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब हमें एक चीज़ पता करना है कि ये डी पॉइंट से कितनी दूरी पर शियर फोर्स डायग्राम कट कर रहा है। ये 0 यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, कितनी डिस्टेंस पर, यक्स डिस्टेंस पर। अगर हम ये यक्स डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो अच्छा रहेगा। हमें ये यहाँ से मार्क कर लेना, ध्यान रखना इस बात को, इस पॉइंट को फाइंड आउट हमें करना ही करना है। हम मान लेते हैं कि ये यक्स डिस्टेंस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब शियर फोर्स एट यक्स डिस्टेंस, हम इसको मान लेते हैं डी से यक्स डिस्टेंस है, तो हमें निकालना है शियर फोर्स एट यक्स डिस्टेंस फ्रॉम डी पॉइंट, ठीक है। इस बात को यहाँ पे लिखना है, तो डी पॉइंट पे निकालना है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि देखो -4, इसके बाद रिएक्शन है यहाँ पे कितने का, 9 का, प्लस में 9 माइनस, फिर इसके बाद यूडीएल लोड आ रहा है, तो यूडीएल लोड कितना है, 4 है। अब कितनी डिस्टेंस तक है, तो ये डिस्टेंस, तो ये यक्स में से 1 घटा दो, तो 4 का लोड है, यक्स में से 1 घटा देते हैं, ठीक है। यही तो है, इसके आगे तो सब कैलकुलेशन करना नहीं है, हमें यहीं तक कैलकुलेशन करना है। अब इसको सॉल्व आप करोगे तो यहाँ से यक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास, यक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.25 मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब मैं यक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया 2.25 मीटर। अब यक्स की वैल्यू
2.25 मीटर, इसका मतलब शियर फोर्स डायग्राम यहाँ से ये 1 मीटर है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1.25, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से 1 है, ये ध्यान रखना इस बात को। इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट आप देखो, खुद ही सॉल्व कर लो यहाँ पे। चलो बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है एट डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस है क्या, नहीं है ना, तो डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कॉर्नर पे, इस बात को ध्यान रखना। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से एक लोड आ रहा है 4 का, निगेटिव है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1 है, तो -4 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। कहाँ पे, ए पॉइंट पर। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पर। तो आर ए अभी आर बी पे आ जाते हैं, तो बी पे आ जाते हैं तो 4 का तो है ही, कितने बी दूरी कितनी है हो गई 2 1 3, ये डिस्टेंस हो गई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 इंटू डिस्टेंस हो गया 3, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस में ये रिएक्शन आ रही वाला, तो ये हो जाएगा 9 का रिएक्शन है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ तक 2। फिर इसके बाद और आ जाओ, फिर यूडीएल है ऊपर से, तो यूडीएल कितना है 4 × 2, तो 4 × 2 यूडीएल हो गया। और यूडीएल एक्ट कहाँ पे करेगा, इसके मिड पे सीजी, जो कि सीजी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 मीटर, तो ये × 1, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना इतनी बात। तो बेंडिंग मोमेंट इसको कैलकुलेट कर लो, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 12 -12 + 18 -8, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट बी पर निकल गया। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट सी पर, निकालना है। तो फिगर देख के बताओ, बेंडिंग मोमेंट सी पर निकालना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, इसका मतलब है -4 × 4 + 9 × 3, 9 × 3 रिएक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9 × 3, इसके बाद -8 × 2, अब 8 कहाँ से आया 4 × 2 8 होगा यूडीएल का, अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 और इसका 1, सी जी से जहाँ पे एक्ट करेगा 8 × 2, इसके बाद प्लस, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस, ठीक है। प्लस में आगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे 5 × 1, 5 × 1 कहाँ से आया आर बी की वैल्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिएक्शन। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया एट सी पर। और वैसे भी सी पर कोई डिस्टेंस नहीं है तो किनारे वाले बेंडिंग मोमेंट 0 होते हैं, ये ध्यान रखना इस बात को। तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब सारा डाटा आपको पता चल गया, अब आप प्लाट कर सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच लेना, इस तरह से यहाँ पे प्लाट कर लेना। यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है। तो एक बात बताओ, हम डी पॉइंट पे क्या निकाले थे वैल्यू, 0 निकाले थे कि नहीं निकाले थे, ठीक। तो इस तरह से हम प्लाट कर लेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे आया था कितना -4, तो ये हो जाएगा -4, तो इस तरह से इसको मिला दो यहाँ से -4, ठीक। इसके बाद बी पर आया था कितना -2, तो 4 यहाँ पे, तो 2 थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद सी पॉइंट पर 0 आया था तो सी वाला पहले मिला दो, ये हो गया 0। ये ए से बी के बीच में यूडीएल है, तो यूडीएल में बेंडिंग मोमेंट कैसा दिखता है, पैराबोला दिखता है, तो ये पैराबोला हमें मिलाना है, पैराबोला इस तरह से। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या है 0 का, मतलब कि साइन चेंज कर रहा है अपना शियर फोर्स, प्लस से माइनस हो रहा है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये मैक्सिमम पॉइंट आएगा बेंडिंग मोमेंट का, आप देख पा रहे होंगे ये मैक्सिमम पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट का। इसे हमको कैलकुलेट करना है। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चलो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस पॉइंट पर, तो हम सबसे पहले फिगर देखते हैं। आपको फिगर में ये यहाँ से यक्स डिस्टेंस हमें पता चल गया था, अभी हमने निकाला था यक्स डिस्टेंस कितना आया था, यक्स की वैल्यू ये आया था 2.25 मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें निकालना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ये है ई पॉइंट, ठीक है, ई पॉइंट पे निकालना है।
तो हमें पता है कि -4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा ई पॉइंट तक का 2.25। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन आर ए प्लस में 9 इंटू इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.25 में से 1 निकाल दो तो ये 1.25 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद फिर यूडीएल लोड है यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक लेना है तो यूडीएल लोड -4 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यूडीएल 4 इंटू 1.25 और ये हो जाएगा इसी का 1.25 डिस्टेंस का हाफ क्यों, क्योंकि इसका सीजी इसके मिड पे एक्ट करेगा तो मैंने हाफ ले लिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आएगा वो किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा मैक्सिमम। कहाँ पर, इस पॉइंट पे जो आपने मार्क किया है। आपको कमेंट में ये चीज़ मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जो भी सीरियस होकर पढ़ रहा है वाकई में तो वो बताएगा मुझे आंसर कि सर इतना आ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। आपको कमेंट में टाइप कर देना है कि बेंडिंग मोमेंट एट ई इज इक्वल टू इतना फॉर मैक्स। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पूरा क्वेश्चन हमने ड्रा कर लिया, शियर फोर्स डायग्राम है ये। इसके बाद हमने नीचे आपको बताया ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो इस तरह से कैलकुलेशन आपका किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ बेंडिंग मोमेंट के और क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तब तक आपको इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन या भी बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है खुद से, और जो भी समस्या हो उसको मेरे साथ शेयर करिए कि यहाँ पे समस्या है, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।